हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? 25 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम केमिस्ट्री में बहुत ही आसान, बच्चों का जो रिव्यू मिल रहा है उस रिव्यू के अनुसार बहुत ही आसान पेपर केमिस्ट्री का आया है। और इस क्वेश्चन में जो हम बताने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक, और चाहे तो एस ब्लॉक से इसको रिलेट कर ले, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको रिलेट कर लीजिए। ये फ्री का क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिला है। और आप लोग बच्चों, अभी मैं एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं जल्दी से जल्दी भेजिए क्वेश्चन मेरे पास। और इस क्वेश्चन का डिस्कशन माय डियर जबरदस्त आपके सामने होने वाला है। जो पेपर आया है उस पेपर के अकॉर्डिंग जो बच्चे ने बताया है कि जैसे फिजिक्स का पेपर है बहुत ही आसान इस बार फिजिक्स का पेपर, मैथ्स का पेपर टफ नहीं है। मैथ्स का पेपर बच्चे लेंदी बता रहे हैं, और लेंदी होने का मतलब ऐसा है कि जो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन्होंने पढ़ाई की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर बहुत ही बढ़िया आया है। और केमिस्ट्री का पेपर जैसे आ रहा है, कल जैसे दोनों शिफ्ट में पेपर था वैसे ही आज भी ये सेकंड शिफ्ट का पेपर आया है। पेपर बहुत ही आसान है और जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने लेके आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो आया है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को चाहे हम इस ब्लॉक से रिलेट करें, चाहे इस क्वेश्चन को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन माय डियर आपके सामने है। और इस क्वेश्चन का डिस्कशन जो आपके सामने होने जा रहा है बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि विच इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? अगर इसको हम लोग बताएंगे तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन इसका आपके सामने आएगा कि सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों कि लिथियम दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, रुबिडियम दिया है, और ये एस ब्लॉक के एलिमेंट सब तुम लोग जानते हो कि इसमें सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि जानते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे टॉप पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन है बेटा? लिथियम है। और इसका ऑर्डर जो होता है पहले क्लियर जानते हो कि सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, और इसके बाद यहाँ पर क्या आता है? लिथियम। लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और चाहे ये एक्वस स्टेट की बात की जाएगी तो एक्वस फिनोमिना में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माय डियर कौन होता है? लिथियम। तो यहाँ पर वीकेस्ट पूछा गया था कि सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो माय डियर सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या है? सोडियम। क्योंकि लाल सर ने सिखाया था वैसे भी कि लेकर कसम बहारों की कहता है नया मजनू, अक्ल बिना मधोसी मिल जाएगी पानी में। तो अगर यहाँ पर तुमसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात पूछी जा रही है तो सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन सा हो गया माय डियर? सोडियम इज द करेक्ट आंसर। तो ये फ्री का क्वेश्चन जो आपके सामने है कि सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन सा है माय डियर? सोडियम। अब सभी बच्चे एक क्वेश्चन और अभी आपको मिलने वाला था, बताइए सोडियम कितने बच्चों का सही हुआ? आई थिंक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और आपको इसको करिए। दूसरे क्वेश्चन में फिर मिलते हैं आपसे हम। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर से देखें और एक क्वेश्चन हमको मेरे सामने आ गया, बच्चों ने भेजा है। और ये पीएच का बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट आपके सामने माय डियर कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 1000 देन द पीएच इज। और सभी बच्चे जानते हैं माय डियर कि पीएच का जो फार्मूला होता है, पीएच का फार्मूला माय डियर बिल्कुल क्लियर। अरे यार वो लॉ कहाँ चला गया? वो आप देखिए फंक्शन के अंदर आप हेलो स्टूडेंट्स, यह तो पीएच का जो सेगमेंट है, जो पीएच का फार्मूला आपके सामने है, सभी बच्चे जानते हैं पीएच के फार्मूले को कि पीएच का फार्मूला जो मेरे सामने आता है माय डियर कि पीएच जो आपके सामने मेंशन है कि पीएच बराबर होता है -log H+, या आप कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर -pH। आपने कहा कि अगर हमने कहा मान लीजिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 10 की पावर -6,
अगर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 10⁻³ अगर 10⁻⁻6 है तो पीएच बताइए क्या होगी 6। अगर 10⁻³ आ गई है तो जल्दी बताइए पीएच क्या हो गई 3। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को 1000 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो पीएच में क्या चेंज होगा। माय डियर 3 का क्वेश्चन ये था, पीएच में कितना चेंज होगा, डिक्रीज बाय 3। और ये आंसर जो आपके सामने दिख रहा है, सब बच्चे जानते हैं कि पीएच यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज बाय 3। बिल्कुल क्लियर सामने दिख रहा है कि पीएच बराबर क्या है -log H+। अगर मैंने कहा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻6 मैंने सपोज कर लिया, मान लीजिए उसको 1000 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो बताइए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10⁻⁻3। अगर 10⁻⁻3 हो गई तो पीएच कितनी हो जाएगी 3। तो क्वेश्चन में बस यही लगाना था कि पीएच कितना डिक्रीज करेगी। तो पीएच डिक्रीज करने का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि 3 यूनिट क्या है पीएच डिक्रीज कर जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री मिला। अगला क्वेश्चन देखिए केमिकल बॉन्डिंग का। और जब मैंने मैराथन का वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था आपकी केमिकल बॉन्डिंग पे बच्चे जरूर ध्यान रखेंगे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज कंसीडर्ड एज एक्सियल ऑर्बिटल। तो सब बच्चे जानते हैं कि अगर एक्सियल ऑर्बिटल की बात करेंगे तो अगर हम पीएक्स की बात करेंगे तो देखिए एक डंबल आपके सामने ये आ गया, दिस इज ए पीएक्स, और एक दिया था बेटा पीवाई, दैट्स अ वेरी गुड। और अब एक दिया था तुम्हारे सामने पीजेड, ये देखिए पीजेड। अगर ये वाई एक्सिस था, अगर ये एक्स एक्सिस था, और अगर ये हम पीजेड मान लें तो निश्चित है आपके सामने ये 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सियल हैं। ये पी वाई हो गया देखिए। और अगर हमने कहा कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और ये डी जेड एक्स, ये आपके नॉन एक्सियल होते हैं। और ये ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, जब आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाया था तो बताया था T2G। और ये आपके जो EG ऑर्बिटल होते हैं, एक जैसे आपके सामने एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस मान लीजिए, तो निश्चित है ये क्या होता है dx² - y²। तो ये क्लियर आपके सामने देखिए दिख रहा है dx² - y², ये आपका एक एक्सियल ऑर्बिटल हो गया। और एक आपके सामने क्या था, जो बेबी सूथर टाइप स्ट्रक्चर लाल सर ने बताया था, दैट्स वेरी गुड, ये जेड एक्सिस है, और इसको हम लोगों ने बताया था dz²। तो ये ऑर्बिटल क्वेश्चन में पूछा गया था कितने एक्सियल ऑर्बिटल आपके सामने है। तो यहाँ पर एक्सियल ऑर्बिटल गिन लीजिए, 1 2 3 और 2, ये मिलके कितने एक्सियल ऑर्बिटल हो गए माय डियर, ये 5 एक्सियल ऑर्बिटल आपके सामने मेंशन है। तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आज समझना था। बिल्कुल आसान पेपर आपके सामने जो दिखा है, मज़ेदार पेपर आया है। तबीयत खुश हो गई है बच्चों की भी, और तबीयत खुश हो गई पढ़ाने वाले टीचरों की भी। और सब एक दूसरे की जो ये बात करते हैं ना कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये आपकी एंटी है, ये सब फालतू की बातें हैं। अपने कॉन्फिडेंस से सिलेबस जो बच्चे तैयार कर रहे थे बिल्कुल ठीक था कि केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन तो मिलना ही था। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपके सामने इसमें अरेंज करना था तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेटेलिक कैरेक्टर का सब बच्चे जानते हैं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और इनमें मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, डाउन द ग्रुप बेटा इंक्रीज करता है। और ये सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपके सामने है, और सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है, ये आपका नॉन मेटेलिक बिहेवियर शो करता है। और सिलिकॉन के बाद नंबर आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद नंबर आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है वो है पोटेशियम। सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर इसमें किसका होगा, पोटेशियम का। मेटेलिक कैरेक्टर का ये अजर
एस ब्लॉक से बेटा अरेंज करना था, और एस ब्लॉक से अरेंज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए माय डियर। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप आंसर देखेंगे इसमें तो बिल्कुल क्लियर आंसर जो दिख रहा है वो आपके सामने दिख रहा है सिलिकॉन, फिर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम। तो थर्ड इसका सही आंसर बिल्कुल क्लियर है। आई होप कि सभी बच्चों का ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है और एक एक लाइन एक एक चीज आपके सामने माय डियर बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। इसके बाद अगला ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 काइरल सेंटर्स। इसमें 2 काइरल सेंटर किसमें होंगे? अरे क्या क्वेश्चन है, देखिए दैट्स अ वेरी गुड। अब इसमें लिखा है 2 ब्रोमो और 3 ड्यूटेरोब्यूटेन। पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, देखिए 1 2 3 4। अब 2 पे क्या लगा है? ब्रोमो, और 3 पे क्या लगा है? ड्यूटेरो। अब यहां से साथ साथ 2 काइरल सेंटर इसी में दिख रहे हैं। 1 ब्रोमो वाले ऑप्शन में तो 2 काइरल होने का सवाल ही नहीं हो सकता है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरोब्यूटेन में अगर काइरल सेंटर की बात कर रहा है, जो काइरल कार्बन है, अगर काइरल सेंटर को बताने की बात करेगा तो एक काइरल सेंटर माय डियर देखिए आपके सामने ये दिख रहा है, एक काइरल सेंटर आपके सामने ये दिख रहा है। तो यहां से बिल्कुल क्लियर ऑप्शन दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 काइरल सेंटर माय डियर। तो 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरोब्यूटेन जो है आपके सामने यहाँ पर 2 काइरल सेंटर बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। और यहाँ से आंसर लगाने में ये क्वेश्चन अगर आइसोमर्स से सोचो, ऑप्टिकल आइसोमर्स का, क्योंकि काइरल कार्बन वो होते हैं जिनमें चारों चीज़ें बेटा डिफरेंट होती हैं, तो 2 काइरल सेंटर पकड़ने में आई थिंक आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन को हम लोग कार्बन फैमिली से रिलेट करेंगे। पी ब्लॉक का क्वेश्चन हम लोग है, और पी ब्लॉक का क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपके सामने माय डियर आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग जब आएंगे तो कार्बन फ्रॉम 2 ऑक्साइड, वैसे कार्बन कितने ऑक्साइड बनाता है बेटा? कार्बन जो बनाता है वो आपके 3 ऑक्साइड बनाता है। मैंने बताया था, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक होता है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। और कार्बन ये 3 ऑक्साइड जो बनाता है, लेकिन क्वेश्चन में तो खाली ये दिया गया था कि कार्बन 2 ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। और सब बच्चे जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है, न्यूट्रल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पॉइजनस होता है और इसका नेचर एसिडिक होता है। क्वेश्चन में कहा वेयर कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, बिल्कुल सही है, और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, लिनियर स्ट्रक्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, उसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, डाइपोल मोमेंट उसका 0 नहीं होता है। अब रीजन कह रहे हैं CO2 विल कंबाइन विद वाटर टू गिव कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर से कंबाइन करेगा तो CO2 अगर वाटर से कंबाइन करता है H2O के साथ तो माय डियर ये बनाएगा H2CO3, और ये जब कार्बोनिक एसिड बना रहा है तो निश्चित इसका नेचर कैसा होगा बेटा? एसिडिक, क्योंकि मैंने कहा था प्यार का हम सफर है ना इरादा, हम बढ़ेंगे हम करेंगे हम फलेंगे, H2CO3। उसके बाद मैंने कहा था फिनॉल, और फिनॉल के बाद मैंने कहा था आपके सामने HOH के बाद मैंने कहा था एल्कोहल। कल बच्चे जो और तैयारी कर रहे हैं, जिनका कल पेपर है, वो बिल्कुल अपना तैयार कर लें। उसके बाद एल्काइन, एल्काइन के बाद मैंने कहा था अमोनिया, अमोनिया के बाद मैंने कहा था एल्कीन, और एल्कीन के बाद होता है बेटा एल्केन। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ से बता रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो बेटा कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। अब सॉल्युबल इन वाटर से कहीं ये क्लियर नहीं है कि इसका नेचर न्यूट्रल है।
न्यूट्रल या तो लिटमस टेस्ट के साथ होगा या तो पीएच सेगमेंट के साथ डिसाइड करेंगे। सॉलिबिलिटी के साथ न्यूट्रल बताना यहाँ से करेक्ट नहीं है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर ऑप्शन दिख रहा है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। तो ये जो है आर जो है, ये यहाँ पर आर जो छपा है यहाँ पर ए होना चाहिए कि असर्शन का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो पी ब्लॉक से था और पी ब्लॉक के साथ साथ हम लोग इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, कार्बोनिक एसिड एसिडिक नेचर होता है ये भी क्लियर हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं माय डियर, बहुत ही शानदार। और कल जो बच्चों का पेपर है वो भी बढ़िया तैयारी करें, जो आज देके आए हैं जल्दी से अपना सोल्यूशन देखें, मिलाएं और कितना बढ़िया किया है। फिर आपके सामने कल फिर हम आपसे मिलेंगे। दैट्स वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आ गए हैं 25 जनवरी के और आपके सामने हैं, और मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो जरा सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है 2x की पावर n प्लस लैम्डा, और f4 की वैल्यू आपको दे रखी है 133, और f5 की वैल्यू दे रखी है आपको 255 दे रखी है। तो पूछ रहा है द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का सम पूछ रहा है, और वैल्यू पूछ रहा है f3 माइनस f2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। fx दे रखा है, f4 दे रखा है, f5 दे रखा है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं f4 में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो f ऑफ 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x की पावर 4 की पावर n प्लस लैम्डा, और f5 में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 4 की वैल्यू वो दे रखी 133, और f5 क्या हो जाएगा आपका, f5 हो जाएगा 5 की पावर 4 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू दे रखा है 255 दे रखा है। ठीक है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर n, और 4 की पावर n, ये n है, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 255 में 133 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 2 2 1। ठीक है, वो रिवर्स में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और यहाँ से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा करीब 2, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 61 हो जाएगा। जरा चेक कर लेते हैं 5 की पावर, अगर n की वैल्यू 3 रखें तो 125 माइनस 64, हाँ 61 हो जा रहा है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जा रही है 3, n की वैल्यू हमारी कितनी आ जा रही है 3 आ जा रही है। इसका मतलब है कि हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू अगर हमको 3 पता चल गई है तो f4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f4 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 की पावर 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है 133। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, अगर हम लैम्डा की वैल्यू चेक कर लें तो 4 होगा 64, तो लैम्डा की वैल्यू हमारी करीब आ जाएगी यहाँ से 5, क्योंकि हो गया 64 इंटू 2 128, तो लैम्डा करीब हो जाएगा 133 माइनस 128, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5, लैम्डा की वैल्यू आ गई 5। अब चेक कर लेते हैं ये f3, तो f3 माइनस f2, तो f3 हमारा क्या हो जाएगा, तो f3 जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 4 है, सॉरी 4 है, 4 की पावर 3 प्लस 5, 2 इंटू 4 की पावर 3 2 हो जाएगा। n की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, n की वैल्यू हमारी 3 है, और f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f3 fx हमारा क्या हो जाएगा
fx पहले हम लोग चेक कर ले रहे हैं। fx हमारा क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा 2x क्यूब प्लस लैम्डा। तो f3 क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3 प्लस 5, और ये 2 की पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो f3 माइनस f2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये करीब आ रहा है हमारा 38, यानी f3 माइनस f2 की वैल्यू आ गई 38। तो 38, अब इसके हमको क्या पूछ रहा है, कह रहा था सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, तो इसके कौन कौन से वो होंगे, तो एक तो हो जाएगा इसका 19 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, और एक 38 भी हो जाएगा। तो कितना हो गया 19, 20, 28, 38, यानी आंसर इसका हो गया 60। यानी इसका जो आंसर होगा f3 माइनस f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करीब 60। f3 माइनस f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो f3 माइनस f2 करेंगे तो पहले fx निकाल लेंगे, तो fx क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस लैम्डा, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, फिर यहाँ पे f3 रखेंगे, तो f3 क्या हो जाएगा, f3 हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस लैम्डा हो गया 5, 2 इंटू 2 की पावर क्यूब प्लस 5, 38। तो इसका इंटीग्रल सम ऑफ द इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीजर, तो वो हो जाएगा 60। कुछ लोगों ने 22 भी आंसर लगाया होगा, लेकिन तो क्योंकि 33 भी 8 भी इसका इंटीग्रल डिवीजन है, तो इसका आंसर 60 होगा, 22 नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 60 होगा। ओके।